ठीक है। इसमें मैंने मीडियम कर दिया क्वालिटी, लो करूँ थोड़ी, देखूँ कोई दिक्कत तो नहीं आ रही आप लोगों को? अब इसमें थोड़ा भद्दा आ गया, क्वालिटी लो कर दी मैंने। हाँ मीडियम कर दे रहा हूँ मैं। सही है ना अब? ठीक है। तो सभी लोग जुड़ गए, किसी को दिक्कत तो नहीं है कोई भी बताओ, किसी को भी क्लियर है ना? ठीक है। देखो आज मैं एक काम करूंगा, हिंदी पढ़ाऊंगा, और हिंदी में सबसे पहले वो समानार्थी जो भिन्नार्थी शब्द हैं वो लिखाने हैं, ठीक है ना? पर्यायवाची कराऊंगा, और पर्यायवाची के बाद फिर मैं आपको 12 क्वेश्चन जो हैं वो इसी पे सॉल्व कराऊंगा, आपको पीडीएफ टाइप में आ जाएगा एक सामने। ठीक है ना? तो वो उसमें आपके जो मैंने समानार्थी भिन्नार्थी शब्द लिखाए थे वो भी थे, तो आपका 12 क्वेश्चन है, और मैं डेली आपको इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्यूशन कराया करूंगा। ठीक है। और बाकी की जो भी चीज होगी मैं क्लास के बाद करूंगा शुरू, ठीक है ना? तो उम्मीद करता हूँ सब लोग आ गए होंगे। एक बार ये स्क्रीन को बताओ मुझे, क्लियरिटी आ रही नहीं आ रही है? आ रहा है ना क्लियर? इसी साइड थोड़ा दिक्कत ये आ रही है, इसमें उल्टा आ रहा है थोड़ा। आपके यहाँ क्लियर आ रहा है, ये बताओ पहले मुझे। सीधा आ रहा है ना? मुझे उल्टा दिखाई दे रहा है स्क्रीन में, इसलिए कह रहा हूँ। दीपक सागर, दीपक सागर, माइक ऑन ऑन करके बात करो। दीपक, दीक्षा, ये वर्ड जो मैंने लिखा है हिंदी, ये सीधा आपकी तरफ आ रहा है? ठीक है, तो क्योंकि मैं यहाँ से देख रहा हूँ ना, मेरी स्क्रीन में थोड़ा उल्टा सा आ रहा है, इसलिए कह रहा था मैं। चलो ठीक है, हाँ क्लियर आ रहा है। ठीक है। और मैं आपको एक क्लियर बता दूं कि मैं सॉल्यूशन जो कराऊंगा वो मैं आपके सामने अभी देख रहा हूँ, स्क्रीन पे दे रहा हूँ, ठीक है ना? अ, एक मिनट। जी, स्क्रीन पे कुछ दिखाई दे रहा है आपको? पेपर आ गया ना? और जूम कर दिया, ठीक है। तो इसको मैं सॉल्यूशन कराऊंगा आपको, ठीक है ना? ठीक है। क्लियरिटी आ रहा है ना थोड़ा? ठीक है, तो फिर चलो, तो फिर तो सबसे पहले, कल मैंने लास्ट कौन सा लिखाया था ये बताओ पहले मुझे। कामतार, कामतार ना? मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आपकी तरफ? ठीक है। तो उसके बाद अगला लिखना कुल और कूल। एक होता है आपका कुल, और एक होता है कूल। तो कुल माने तो पता ही होगा तुम्हें, कि कुल माने होता है खानदान, बोलते हैं किस कुल से व्यक्ति है, तो कुल माने हो जाएगा खानदान, यानी किस खानदान से या कुल से व्यक्ति है। और जो कूल हो जाएगा उसका अर्थ हो जाएगा किनारा। कूल का अर्थ जो है वो है आपका किनारा। ठीक है ना? किनारा है। उसके अलावा, ठीक है, ध्यान रखना, कुल यानी हमेशा चीज ध्यान रखना कि आपको एक तो सिंपल तरीके से आना चाहिए दोनों में से, तो उसके हिसाब से आप अनुमान लगा लोगे। अगर दोनों ही नहीं आ रहे हैं तो दिक्कत होगी। तो कुल माने खानदान होता है, कुल माने किनारा होता है। उसके अलावा एक होता है कृति। कृति माने पता होगा तुम्हें कि रचना होती है, कृति, तुलसी कृत। तो कृति यानी रचना होती है, दूसरा होता है कृति। एक कृति होता है और दूसरा होता है कृति। तो कृति मान हो जाएगा आपका रचना, और कृति माने हो जाएगा जिसे बोला जाता है एक तरीके से निपुण। निपुण, किसी चीज में निपुण होना, कृति होना। एक होता है कृत, कृत माने रचना, तुलसी कृत, ठीक है ना? कबीर कृत। तो इस तरीके से हो जाएगा। एक हो जाएगा आपका छत्र, एक हो जाएगा छत्र, और दूसरा है, ये तो ये वाला होता है छत्री वाला। एक होता है छत्र, दो छत्र होते हैं, ठीक है? एक आपका जोड़ा ये बनेगा, ठीक है? सभी लोग माइक जो है ऑफ कर लो, ठीक है ना? अभी फिलहाल में ऑफ कर लो सभी लोग, मेरी तरफ आवाज आ रही है।
हाँ जी, 9 बजे क्लास थी आज। नमस्ते। मैंने ग्रुप में डाला भी था, 9 बजे क्लास थी आपकी। देखो ये केवल आपका, आज मैं आपको डेमो दे रहा हूँ इसलिए कि उस वाले में दिक्कत आ रही थी बहुत सारे लोगों को, इसलिए उसमें से कुछ लोगों के मुझे पैसे भी रिटर्न करने पड़े थे क्योंकि क्लियरिटी नहीं आ रही थी। ठीक है ना, इसमें थोड़ा आज पढ़ के देख लो, उसके बाद संविधान की दूसरी क्लास में शुरू करूंगा 10 बजे से, तो वो भी देखना, ठीक है। हाँ, फिलहाल मैं हिंदी पढ़ा रहा हूँ, उसे देख लो। माइक को भी ऑफ कर लेना। एक होता है छत्र, छत्र यानी ये हो जाएगा क्षत्रिय, ये हो जाएगा आपका क्षत्रिय। और एक छत्र माने तुम्हें पता होगा, एक होता है छाता। ठीक है ना, ये क्षत्रिय होता है जो छत्र वाला हो जाएगा, ये छाता वाला हो जाएगा, तो ये हो जाएगा छत्र यानी क्षत्रिय, और छत्र माने छाता। तीसरा जोड़ा आपका ये बनेगा। ठीक है, उसके अलावा अगला होता है एक क्षति है। क्षति पता ही होगा, क्षति माने होता है नुकसान होना, ठीक है ना, या हानि होना। एक होता है क्षति, और क्षति माने होता है पृथ्वी। क्षति माने होता है आपका क्या नाम है, हानि। और क्षति माने होता है पृथ्वी। क्षति माने हो जाएगा आपका पृथ्वी, और क्षति माने हो जाएगा हानि। ठीक है ना, ध्यान रखना। उसके अलावा अगला जो रहेगा वो है आपका, एक कोर होता है। कोर सिंगल आपका कोर, कोर माने होता है किनारा। एक होता है कौर, कौर यानी जो हम खाना खाते हैं निवाला। कोर माने किनारा, ठीक है ना। कोर माने होता है किनारा, और कोर माने होता है निवाला, यानी जो खाना खाया जाता है उसमें निवाला। एक कौर बोला जाता है कि जो कौर खाया जाता है उसको हम निवाला बोलते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो एक आपका होता है कोर यानी किनारा, एक होता है कौर यानी निवाला। उसके अलावा एक होता है कोट, कोट। एक होता है कोटी, कोटी। कोट माने जो बोला जाता है इसे बोला जाता है किला। कोट माने किला होगा या फिर गढ़ होगा, ठीक है ना। कोट माने किला होगा या गढ़ होगा, और कोटी माने जो बोला जाएगा वो होगा आपका करोड़। कोटी यानी करोड़। तो कोट माने, ठीक है, कोट माने किला या गढ़, और कोटी माने होता है करोड़। उसके अलावा एक होता है कोष। कोष माने पता ही होगा, शब्द कोष जो होता है, कोष। और एक होता है आपका कोश। तो कोश माने होता है शब्द, यानी शब्दों से संबंधित एक संग्रह है, यानी शब्द संग्रह, शब्द संग्रह है। और एक कोश माने होगा, इसे बोला जाएगा खजाना, खजाना। तो कोश माने होता है संग्रह, और कोश माने होता है खजाना। कौन है यार। हाँ, आवाज आ रही है अब, आवाज आ रही है, ठीक है। उसके बाद ओस्मान हो जाएगा खजाना। फिर है आपका एक खाई। एक खाई होता है, खाई होता है, दो होते हैं। एक तो बड़ी होती है खाई, खाई माने पता होगा गड्ढा। एक होता है खाना खाया, खाई। एक आपका ये खाई होता है।
अरे यार, दूसरा लिखना, खाई माने आपका होता है जिससे बोला जाएगा एक तरीके से गड्ढा, गड्ढा। और एक खाई जो होता है ये होता है आपका जिसे बोला जाता है खाना, यानी खाना करने की क्रिया। ठीक है ना, ध्यान रखना। एक होता है गर्भ, एक होता है गर्भ, और एक होता है आपका जिसे बोला जाता है गर्भ। एक गर्भ और एक गर्भ। ठीक है, तो गर्भ माने जो होता है इसे बोलते हैं घमंड, घमंड। और गर्भ माने जो बोला जाता है भ्रूण, गर्भ माने होता है भ्रूण, यानी भ्रूण में जो शिशु हो जाएगा वो आपका हो जाएगा भ्रूण। तो एक गर्भ माने घमंड होता है, गर्भ माने आपका एक भ्रूण होता है। ठीक है, गर्भ माने का आपका भ्रूण होता है। उसके अलावा एक लास्ट लिखना, 9 गए होंगे शायद। अगला है ग्रह, और एक होता है ग्रह। ग्रह माने होता है जो आपके खगोलीय पिंड होते हैं, जैसे आपका चंद्र है, सूर्य है, पृथ्वी है। पृथ्वी क्या है, एक ग्रह है। ठीक है, चंद्र क्या है, एक ग्रह है। ग्रह मतलब एक पिंड है, खगोलीय पिंड हो जाएगा। सूर्य हो जाएगा, तो ये आपके खगोलीय पिंड कहलाएंगे। ठीक है, और ग्रह माना होता है घर। ठीक है, एक ग्रह माना होता है घर, और ये आपके चंद्रमा, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये सब आपके ग्रह में आ जाएंगे, यानी खगोलीय पिंड जो अंतरिक्ष में घूमते हैं। ठीक है ना, तो ये आपके मैंने 10 करा दिए हैं। इन्हें ध्यान से याद करते ना, मैं बता दूं डेली मैं 10 लिखाऊंगा, तो मैं याद करने हैं। वैसे तो इनकी संख्या लगभग आपकी 500-600 है। ठीक है ना, तो आपको 10-10 करके याद करने हैं। ठीक है ना, चलो अब पर्यायवाची में आ जाओ। 3 पर्यायवाची लिखा रहा हूं, 3 जो है पर्यायवाची लिख लो। कल मैंने शायद कराया था आपको किसका कराया था लास्ट, किसका कराया था, सूर्य का कराया था ना। सूर्य से पहले किसका था? हम्म, तलवार का था। ठीक है, आज लिखना चांदनी का, चांदनी, चांदनी का पर्यायवाची। तो चांदनी के जो पर्यायवाची हैं उनमें आ जाएगा आपका, चांदनी का है चंद्रा तप, चंद्रा तपो, ठीक है। ठीक है, चांदनी का हो जाएगा चंद्रा तप, और चांदनी के अलावा हो जाएगा ज्योत्सना। तो ज्योत्सना वाला जो ये शब्द है ये आपका शुद्ध शब्द में भी पूछा जाता है, याद रखना। ज्योत्सना वाला जो शब्द है ये शुद्ध शुद्ध में भी आता है, ध्यान रखना। ठीक है, उसके अलावा हो जाएगा चंद्रकला, चंद्रकला ये चांदनी का पर्यायवाची है। चंद्रकला के अलावा इसमें हो जाएगा आपका चंद्रिका,
चंद्रिका। माइक ऑफ कर लेना सभी लोग, ठीक है, आवाज आ रही है। चंद्रिका। उसके अलावा हो जाएगा चंद्रमरीचि। चंद्रमरीचि। तो चंद्रमरीचि जो है, चंद्रमरीचि, एक आपका ये पर्यायवाची हो जाएगा उसका चांदनी का। एक हो जाएगा तरंगिणी। 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 तो तरंगिणी भी हो जाएगा, ठीक है। तरंगिणी के अलावा एक हो जाएगा इसमें अमृत कर्णिका। अमृत कर्णिका। अमृत कर्णिका जो है ये भी आपका चांदनी का पर्यायवाची है। तो चांदनी के हैं चंद्रातप है, कौमुदी है, ज्योत्सना है, चंद्रकला है, चंद्रिका है, चंद्रमरीचि है, ठीक है, तरंगिणी है, उसके अलावा अमृत कर्णिका है। तो ये सभी जो है ये आपके हो जाएंगे चंद्रमा के पर्यायवाची, सॉरी चंद्रमा, चांदनी के, चंद्रमा के अलग होते हैं, चांदनी के पर्यायवाची हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं लिख लिए होंगे। ठीक है। यार ये फोन से परेशान है। रहेगा, वो रहेगा सरस्वती का। सरस्वती। तो सरस्वती का जो है वो है आपका, ध्यान रखना, सरस्वती के भारती है, सरस्वती का है भारती, वीणा पाड़ी, वीणा पाड़ी, वीणा पाड़ी, ये भी आपका सरस्वती का रहेगा। उसके अलावा इसमें रहेगा महाश्वेता ईला। महाश्वेता। एक है ईला। ईला। उसके अलावा इला में क्या हो जाएगा आपका, वागीसा। वागीसा। तो वागीसा भी सरस्वती का हो जाएगा। उसके अलावा है कर्णिका। कर्णिका भी आपका सरस्वती का पर्यायवाची है। उसके अलावा है आपका ब्राह्मी। ब्राह्मी भी हो जाएगा, गिरा भी हो जाएगा, ब्राह्मी है, गिरा है। उसके अलावा हो जाएगा निधात्री। निधात्री। तो निधात्री भी हो जाएगा, ब्राह्मी है, गिरा है, निधात्री है, बागीसा है, कर्णिका है, महाश्वेता है, ईला है, ठीक है ना, वीणा। वीणा पाड़ी, ध्यान रखना, वीणा पाड़ी है, भारती है। उसके अलावा क्या नाम है, एक बागेश्वरी है, बागेश्वरी। तो बागेश्वरी भी हो जाएगा, बागेश्वरी है, ठीक है ना। उसके अलावा शारदा भी है, शारदा। तो ये जो है आदि, ये आपके सरस्वती के पर्यायवाची हो जाएंगे। भारती, वीणा पाड़ी, महाश्वेता, ईला, बागीशा, कर्णिका, ब्राह्मी, गिरा, निधात्री, बागेश्वरी, ठीक है, शारदा। ये सब किसके पर्यायवाची हैं, आपके सरस्वती के हो जाएंगे, ठीक है। किसके हो जाएंगे, सरस्वती के, ठीक है। लिख लिया होगा। ठीक है। तो ये तो हो गए आपके दोनों पर्यायवाची संबंधित तथ्य, ठीक है ना। अब आ जाओ उसमें क्या नाम है, जो मैं आपको एक सॉल्यूशन बता रहा था। सभी लोग अपने माइक ऑन कर लेना, ठीक है ना। माइक ऑन कर लेना, अपनी वीडियो ऑन कर लेना, ध्यान रखना। सभी लोग जो है अपने माइक ऑन कर लेना और वीडियो ऑन भी कर लेना।
देखो तुम्हारे सामने एक पेपर आ रहा होगा, आ गया ना? ठीक है। उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है देखना, वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण पूछा है। ठीक है ना? वह एक सप्ताह बाद आया, इस वाक्य में कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। हमेशा ध्यान रखना, क्रिया के पास आया हुआ शब्द हमेशा क्रिया विशेषण होता है, तो उसमें कौन सा होगा। एक चीज ध्यान रखना, क्रिया के पास, क्रिया है आना, आने के पास जो शब्द लगा होगा जो उसकी विशेषता बताएगा वो क्रिया विशेषण हो जाएगा, तो कौन सा है। तो इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बाद हो जाएगा। ठीक है ना? उसके अलावा दूसरा शब्द है सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी। सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ी। ठीक है ना? तो इसमें अगर जो शब्द आएगा, संबंधवाचक शब्द पूछा है कि संबंधवाचक शब्द कौन सा है, तो से है, से शब्द जो है इसमें पहले जो शब्द लगा होगा वो हो जाएगा आपका संबंधवाचक, तो कौन सा हो जाएगा। तो युद्ध क्षेत्र हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका युद्ध क्षेत्र। ठीक है ना? उसके अलावा तीसरा क्वेश्चन है, वह आया और मैं गया। वह आया और मैं गया। ठीक है? क्या हुआ। वह आया और मैं गया, इस वाक्य में समुच्चय बोधक कौन सा है, तो इसमें और है इसलिए है, तो ये सब क्या हो जाएंगे समुच्चय बोधक, तो कौन सा हो जाएगा। इसमें हो जाएगा और। ठीक है ना? उसके अलावा इसमें है हाय अब मैं क्या करूं, तो इस वाक्य में विस्मयादिबोधक शब्द है, तो जिस शब्द के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा हो तो ये हो जाएगा आपका हाय, तो इसमें हो जाएगा पहला। ठीक है ना? उसके अलावा दूसरा है, कौन सा शब्द अनीक का पर्यायवाची है, अनीक। तो अनीक का पर्यायवाची कोई बताएगा। अर्जुन है, सेना है, अग्नि है, घोड़ा है, तो उसका पर्यायवाची बताओ। हम्म। देखो अग्नि, अग्नि होगा नहीं, घोड़ा होगा नहीं। अब बचा अर्जुन और सेना, आप बताओ। हम्म। अनीक अर्जुन का कहाँ होगा। ये सेना का हो जाएगा। ठीक है, ये सेना का होगा, ध्यान रखना। उसके वाला है कपड़ा का पर्याय बताइए, तो कपड़ा का जो पर्यायवाची शब्द है वो आपका कौन सा होगा। चलन है, वसन है, गगन है, जंगल है, तो उसमें हो जाएगा आपका बसन हो जाएगा, बसन है। ठीक है ना? सातवां है कि आकाश का विलोम शब्द बताइए, तो आकाश का विलोम शब्द क्या होगा। पाताल होगा, सिंपल है कि यहाँ पाताल ही होगा। ठीक है? उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 8 है कि पृथ्वी का विलोम बताइए, तो पृथ्वी का सीधा है कि पृथ्वी का क्या होगा। पृथ्वी का आकाश होगा। ठीक है ना? पृथ्वी का आकाश हो जाएगा। उसके अलावा एक है, देखो ये मैंने पॉइंट आपको कराया था, एक अभय है एक उभय है, तो इन दोनों के सही शब्द बताइए, एक अभय एक उभय, ये मैंने कराया आपको भी। देखो इसमें तुम्हें एक समझ, उभय माने क्या होता है, उभय माने होता है दोनों। ठीक है? तो उभय माने दोनों होता है, तो देखना दोनों जो है वो लास्ट में, और अभय यानी भय माने डरना, अभय माने निर्भर, तो ये पहला हो जाएगा। ठीक है? ये मैं आपको करा चुका हूं, मैंने तो आपको बताया था। उसके अलावा एक अली है एक अली है, एक अली है एक अली है, तो अली माने होगा क्या। अली माने होता है भौरा, और अली माने सखी, मैं तुम्हें कई बार पूछ भी चुका हूं। ठीक है ना? तो एक ये हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ, भौरा सखी। एक होएगा उपसर्ग, वह शब्दांश है। उपसर्ग कौन से शब्दांश होते हैं, शब्द से पहले जुड़ते हैं या बाद में जुड़ते हैं। जो शब्द के आगे जुड़ते हैं, तो इसका हो जाएगा सी, तो ये सी हो जाएगा। उसके अलावा कौन सा शब्द शुद्ध है, तो शुद्ध कौन सा होगा इनमें से। जी, इसमें होगा ए, 46 होता है, ध्यान रखना, ना 46 होता है ना 46 होता है, हम बोलते हैं 46, तो ये पहला होगा इसमें। ठीक है? उसके अलावा पहला है, पहला 12 का पहला। 13 का हो जाएगा, निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए, तो शुद्ध कौन सा होगा। इसमें जो शुद्ध होगा वो हो जाएगा आपका पहला होगा उज्जवल, क्योंकि इसकी जो संधि बनेगी वो बनेगी आपकी, जैसे बोला जाएगा कि उत और प्लस क्या बनेगी, ज्वल बनेगी। उत प्लस क्या बनेगी, ज्वल। और ये तब किस में जाएगा, तब बन जाएगा आपका व में, तो ये हो जाएगा उज्जवल। तो ये आपका 13 क्वेश्चन हो गए। ठीक है? किसी कोई दिक्कत तो नहीं आई इनमें। ठीक है।
अब आ जाओ उसमें क्या नाम है, हाँ संधियां चल रही थी, संधियों मैंने कौन सी संधि करा दी है बताओ पहले मुझे। एक संधि हो गई थी ना। अगली जो संधि है जिसे बोला जाता है गुण संधि, ठीक है ना, गुण संधि। अगली है गुण। सभी अपने माइक जो है ऑफ कर लो, सभी लोग अपने माइक ऑफ कर लो, ठीक है। गुण संधि जो है, गुण संधि की डेफिनेशन लिखना। यदि यदि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद इन दोनों ही आएंगे, छोटा बड़ा दोनों आएंगे। यदि अ या आ के बाद ए या ई आते हैं, छोटी या बड़ी कोई भी आता है, ए या ई आते हैं, ए या ई आते हैं, तो दोनों मिलकर दोनों मिलकर दोनों मिलकर छोटी ए हो जाएंगे, दोनों मिलकर छोटी ए हो जाएंगे, दोनों मिलकर छोटी ए हो जाएंगे। यदि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ओ या उ आते हैं, ओ या उ आते हैं, तो दोनों मिलकर छोटा ओ हो जाएंगे, ठीक है। तो जहां पर छोटा या बड़ा का मेल छोटी या बड़ी से हो जाए तो हो जाएगा आपका छोटी है, और यहीं पर यदि आपका छोटा या बड़ा का मेल छोटे हुए बड़े ऊ से हो जाए तो बन जाएगा आपका छोटा ओ हो जाएगा। ये इसका आपका नियम रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, नियम रहेगा। जैसे आ जाएगा शब्द देखना, एक शब्द है नर धन इंद्र। अब नर में क्या टूटा, लास्ट का शब्द क्या टूटा, अ, और पहला क्या टूटा, ई। दोनों से मिलके क्या बनेगा, छोटी ए। फिर ध्यान रखना संधियों में हमेशा क्या होता है कि पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला यानी आदि वर्ण हमेशा मिलेगा, तब जाके तुम्हारी बनती है संधि, ठीक है। तो ये बना ए, शब्द क्या बना, नरेंद्र, नरेंद्र बना, नर धनेन्द्र नरेंद्र। ऐसे ही आपका देवेंद्र है, सुरेंद्र है, महेंद्र है, ठीक है। महेंद्र में तोड़ेगा तो महेंद्र की अगर मैं पूछूं संधि तोड़ना, तो महेंद्र की संधि क्या टूटेगी, महा धन इंद्र। तो महाधन इंद्र यानी इसमें आ जाएगा आ, इसमें आएगा ई, दोनों से मिलकर बनेगा आपका ए, और ये हो जाएगा महेंद्र, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर मैं आपसे सीधा एक क्वेश्चन पूछूं कि राकेश की संधि विच्छेद आपको तोड़नी है, ये रट लो एग्जाम में, राकेश। तो राकेश की संधि विच्छेद क्या होगी, राका, यानी राका होता है चंद्रमा, राका धन ईस, तो ये हो जाएगा राकेश। तो आ प्लस ई बराबर क्या टूटा, छोटी ही आएगी, चाहे बड़ा आ जाए चाहे बड़ी ई आ जाए, कोई भी आ जाए, लेकिन आपकी छोटी ए ही बनेगी, तो ये हो जाएगा आपका राकेश, ठीक है। उसी तरीके से अगर ये पूछा जाए कि शब्द है महेश्वर, महेश्वर, और महेश्वर को मुझे तोड़ना है तो क्या तोड़ोगे, महाधन ईश्वर, ठीक है। लेकिन यहीं पर अगर यहां महेश्वर है, ठीक है, और यहां पर अगर मैं शब्द को कर दूं, देखना ये महेश्वर है, एक महेश्वर्य, महेश्वर्य। तो महेश्वर को अगर तोड़ूंगा तो ये फिर आपका महाधन ऐश्वर्य टूटेगा, ना कि ईश्वर टूटेगा, क्योंकि महेश्वर्य है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये शब्द बना आपका महेश्वर, इसमें टूटा आपका आ, और इसमें टूटी बड़ी ई, दोनों से मिलकर क्या बना, ए आ गया, ठीक है। तो ये हो गए आपके ए वाले। उसके अलावा अगला जो रहेगा वो रहेगा महाधन उत्सव, महाधन उत्सव। अब ये आ गया आ, ये आया उ, दोनों से मिलकर क्या बना, छोटा ओ। शब्द जो बनेगा बनेगा महोत्सव, क्या बनेगा, महोत्सव। तो शब्द बनेगा आपका महोत्सव, महाधन उत्सव बराबर महोत्सव बनेगा, ठीक है। उसी तरीके से और भी आपके शब्द हैं,
जैसे बोला जाए कि ये बताओ कि शब्द आ जाएगा वीर प्लस उचित, वीर प्लस उचित, अगर इसको मैं जोड़ू तो क्या बनेगा, अ प्लस उ बराबर क्या हो गया, ओ। शब्द क्या बना, वीरोचित, वीरोचित। अब आपको संधि विच्छेद करना है, ठीक है, मैं दो तीन पॉइंट और ले रहा हूं उसमें से, आपको उसका केवल संधि विच्छेद करना है, याद रखना। जैसे मैंने आपसे बोला, ये बताओ मुझे शब्द है कि महोदय, हो ही जाएगा, ठीक है। उसके अलावा भी पूछा जाए शब्द है आपका कि परोपकार, परोपकार, परो या पर धन उपकार आएगा, तो परोपकार बनेगा, क्योंकि ये अ है, ये उ है, दोनों से मिला के क्या आया, ओ आया, तो पर धन उपकार बनेगा ये आपका। उसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं, ये बताओ मुझे शब्द हो जाएगा कि समुद्रोमी, मुद्रोमी, समुद्रोमी। अपने अपने माइक जो थोड़ा आवाज थोड़ी को कम करो, ठीक है। समुद्रोमी में क्या टूटेगा, ऊर्मी, तो समुद्र धन ऊर्मी टूटेगा, ठीक है ना। उसी तरीके से अगर ये क्वेश्चन और पूछा जाए तो एक क्वेश्चन है महोर्जा, महोर्जा, अजा कहाँ आएगा इसमें? महाधन ऊर्जा, महाधन ऊर्जा टूटेगा, महोर्जा, महाधन ऊर्जा, तो ये आ जाएगा महोर्जा। यानी समुद्र की ऊर्जा, ठीक है। आगे बढ़े, तो ये हो जाएगी आपकी गुण संधि। उसके अलावा एक पॉइंट और छोड़ो, फिर मैं आगे बढ़ू, उसमें एक है आपका महोदधिक, महोदधिक, महोदधिक को क्या तोड़ोगे, देखो जिधर से बच्चे जो बातें कर रहे हैं यार, वहां से दिक्कत आ रही है, तो अपनी माइक को म्यूट कर दो, माइक को म्यूट कर लो। ठीक है, आगे देखो, अगर महोदधि को पूछा जाए तो ये हो जाएगा महाधन उदधे, उदधे, तो महाधन उदधे हो जाएगा महोदधि का, ठीक है ना। तो ये आपकी संधि जो होगी, ये होगी आपकी गुण संधि, तो हाँ गुण संधि। अगली देख लेना, अगली है वृद्धि संधि, अगली जो हो जाएगी वो है आपकी वृद्धि संधि, वृद्धि संधि। डेफिनेशन इसकी लिखना, एक चीज है ना, एग्जाम में डेफिनेशन दी होती है, फिर आपसे पूछा जाएगा ये कौन सी संधि है, किस संधि की डेफिनेशन है, तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, ठीक है ना। तो लिखना है इसमें, यदि अ या आ के बाद, अ या आ के बाद ए या बड़ी ए, कोई भी आ जाए, अ या आ के बाद ए या ए आ जाए, तो बड़ी ए होगा, उसमें छोटी ए था गुण में, इसमें बड़ी ए है। यदि अ या आ के बाद ओ या बड़ी ओ, ठीक है, अगर ये आ जाती हैं तो आपकी हो जाएगी बड़ी ओ। उसमें छोटी ओ थी, छोटी ए थी किसमें, गुण संधि में, इसमें आपकी बड़ी ए है और बड़ी ओ है, ठीक है। जैसे इसमें एग्जाम्पल देखा जाए, एक शब्द है, सबसे सिंपल में ले रहा हूं, एक प्लस एक, ठीक है, तो ये अ होगा और ये आपका ए होगा, तो ये हो जाएगा बड़ी ए, तो ये हो जाएगा एक एक, ए एक, तो ये आपका होगा एक एक, एक प्लस एक बराबर एक एक,
उसी तरीके से एक शब्द हो जाएगा लोक प्लस एसड़ा। लोक प्लस एसड़ा। तो लोक यानी ये अ है, ये ए है, मिलके बना आपका बढ़िए। तो ये शब्द जो बनेगा वो बनेगा लोकेशणा। क्या बनेगा? ये शब्द बनेगा आपका लोकेशणा। ठीक है, लोकेशणा। तो लोकेशणा। ठीक है, लोक प्लस एषणा बराबर लोकेशणा। उसी तरीके से अब संधि तुम्हें करनी है, विच्छेद करना। ठीक है, अगर शब्द है सदैव, देखो अपनी तरफ से माइक ऑन कर लेना, पर वहां से किसी की आवाज ना आए केवल आपके अलावा। सदैव, सदैव की संधि विच्छेद क्या बनेगी? सदा नहीं, एक एव, एव। ठीक है ना? उसी तरीके से अगर ये पूछा जाए, एक शब्द हो जाएगा कि बताओ कि शब्द है महेश्वर्य। महेश्वर्य, महेश्वर की संधि विच्छेद महाधन ऐश्वर्य होगा। तो महेश्वर की जो बनेगी वो बनेगी महाधन ऐश्वर्य। ठीक है ना? मैंने फिर बोला था, अगर आपकी तरफ से बच्चों की आवाज आ रही है तो उसे म्यूट कर लेता हूँ। देखो देखना, अगर ये पूछा जाए शब्द महोज, महोज की संधि विच्छेद क्या बनेगी? महोज। तो ये बनेगा महाधन औज। महाधन औज, महोज। आजिम अली, आप या तो माइक ऑफ कर लो। ठीक है, अगला देख लेना। अगला इसमें एक एग्जांपल देख लेना, एग्जांपल और है इसका। दंतोष्ठ। अगर दंतोष्ठ का बोला जाए कि दंतोष्ठ में संधि विच्छेद क्या बनेगी? विनीत, जिसका मैं नाम लूं वो बताए। विनीत, दंतोष्ठ में संधि विच्छेद क्या बनेगा? तो ये बनेगा दंत प्लस ओष्ठ। ठीक है, दंत प्लस ओष्ठ बनेगा दंतोष्ठ। ठीक है, उसके अलावा अगर ये पूछा जाए, क्वेश्चन और ध्यान रखना, एक है आपका किसमें औज आएगा, औज। सॉरी, इसमें ओज आएगा, ओज ओज। महोज में ओज आती है, ओज माने होता है तेज। ठीक है, जिसमें बहुत सारा तेज है उसे बोलेंगे महोज। ठीक है, उसके अलावा अगर ये पूछा जाए कि महोत्सव, महोत्सव, तो महोत्सव की संधि विच्छेद डोली। महोत्सव डोली है कि नहीं है? नहीं है। दीक्षा, महाधनु, औसत या औसत, तो महाधन औसत आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगी आपकी महोत्सव की संधि विच्छेद। है ना? एक पॉइंट और बताना, दीक्षा है कि नहीं है? एक संधि विच्छेद आपको करना है, और ये है अ, रमेश्वर, रमेश्वर। ये आएगा रमा, रमा उमा ब्राह्मणी किसे बोला जाता है? आपको बोला जाता है ना, रमेश्वर, रमा धन ऐश्वर्य। ऐश्वर्य आएगा कि ऐश्वर्य आएगा, ये बताओ मुझे। ऐश्वर्य आएगा। तो ये हो जाएगा रमा धन ऐश्वर्य बराबर रमेश्वर्य। ठीक है, वीडियो कम आ रही है तो नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है। शब्द दिखाई नहीं दे रहे।
ठीक है, मैं इधर लिखूंगा थोड़ा, ठीक है। देखो, अब मुझे सभी लोग ये बताओ कि इसमें क्वालिटी में कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, उसके बाद अब ये देख लेना कि वीडियो कटने के बाद आपका एमबी कितना है। उसमें एमबी ज्यादा खर्च हो रहे थे आपके जूम वाले में। इसमें थोड़ा कम जाना है। रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई है, उसे आप बाद में देखना चाहें तो बाद में देख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, देखते हैं कैसी रिकॉर्डिंग आ रही है, वो भी पता चलेगा जब मैं यहाँ से काटूंगा उसके बाद, ठीक है ना। बाकी अब मैं तुम्हें जो है 10 बजे मिलता हूँ संविधान में, 10 बजे। ठीक है, 10 बजे मैं नोटिफिकेशन डाल दूंगा। तो आपको देखो एक चीज ध्यान है ना, जिसका मैं नोटिफिकेशन डालूं केवल उसी को ज्वाइन करना है। हिंदी वाली क्लास तुम्हें अलग ज्वाइन करनी पड़ेगी और बाकी क्लासें तुम्हें अलग ज्वाइन करनी पड़ेगी। ठीक है जी। हिंदी वाली आईडी मैंने सुबह सेंड कर दी थी, अब मैं अगली आईडी में अभी डाल रहा हूँ संविधान वाली। तो जो नहीं जुड़े हुए हैं तो उसमें ज्वाइन कर लेना ग्रुपों में जाके, ठीक है ना। अभी मैं तुरंत डाल रहा हूँ, 10 बजे आपको ज्वाइन करना, 10 बजे तक मैं आ जाऊंगा ऑनलाइन। ठीक है। ओके।